डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑनलाइन होम क्लासेस में आपका खैर मकदम है। अजीज तलबा, मैं हूं हारून राठौर, लेक्चरर डाइट पुंछ। लिसानी खेल, कुछ क्लासेस में हमने लिसानी खेल के हवाले से बात की आपके साथ और दो चार खेल हमने खेले और ज़ुबान की कुछ बारीकियां, कुछ अल्फाज बनाने और कुछ हरकत और कुछ तलफ़ुज़ के हवाले से सीखा। आज भी हम लिसानी खेल खेलेंगे। आपको मालूम है ये लिसानी खेल जो हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन से सीनियर सेकेंडरी तक बच्चे खेल सकते हैं और ख़ास तौर से उर्दू के जो तलबा हैं वो तफरी के साथ इन खेलों को खेलें और ज़ुबान की कुछ बारीकियां सीखें। यहाँ से अल्फाज बनाना हम सीख सकते हैं, उसके साथ तलफ़ुज़ सीखा जा सकता है। दो अरफी, छः अरफी और चार अरफी अल्फाज भी हमने सीखे। काफिया शनासी, काफिया क्या होता है वो भी हम सीख सकते हैं और बहुत सी मशकें हैं जो हम सीख सकते हैं। नस्र के हवाले से बात करें ज़ुबान की, और बहुत सी ज़रूरी और अहम बातें बेसिक्स लैंग्वेज के, इन लिंग्विस्टिक्स खेल जिन्हें ज़ुबान का खेल हम कहते हैं, उससे हम सीख सकते हैं। तो आज भी कुछ हम खेल खेलेंगे और आइंदा कुछ क्लासेस में भी हम खेल खेलते रहेंगे और जो जो जहाँ से हमें मिलेगा वो आप तक पहुँचाएंगे और ताकि आप ज़ुबान की कुछ बारीकियाँ घर बैठ के सीख सकें। अजीज़ तलबा, लिसानी खेल काफ़ियों से भी खेला जा सकता है। इस खेल को शुरू करने से पहले काफ़ियों को पहचानना और काफ़ियों को बनाना ज़रूरी है। यानी हम पहले ये जानेंगे कि गज़ल क्या है और गज़ल की हैत क्या है और फ़नी एतबार से क्या क्या चीज़ें गज़ल में होती हैं। आप जानते हैं, आपने ये डेफिनेशन से तारीफ़ कहते हैं गज़ल की याद भी कर रखी होगी कि गज़ल के लुग़वी मानी है औरतों से मुतल्लिक़ बातें करना, यानी हुस्न व इश्क की बातें करना, मोहब्बत की बातें करना। इस्तिलाह शेर में गज़ल उस सिनफ़ सुखन को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं। तो ये हम काफ़िया क्या होता है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें काफ़िया थोड़ा सा समझ लेते हैं और रदीफ़ को। काफ़िए के दो मानी हैं बच्चों, एक लुग़वी मानी यानी वो मानी जो लुगत में दिए गए हों। तो काफ़िया कहते हैं पीछे चलने वाले को, पीछा करने वाले को। रदीफ़ के लुग़वी मानी हैं घोड़े पे जब दो आदमी बैठते हैं और पीछे वाला आदमी जो चिपक के आगे वाले के साथ बैठता है तो उसे रदीफ़ कहा जाता है। लेकिन इस्तिलाही मानी, इस्तिलाही बच्चे आप समझते हैं, इस्तिलाही आपको बता दें कि किसी लफ्ज़ के ख़ास मानी किसी फ़नी सलाहियत के एतबार से कुछ अहले इल्म जो मान लेते हैं, तयन कर लेते हैं उन लफ्ज़ों का, तो उनको हम इस्तिलाही मानों में भी देखते हैं। इसी तरह से अदब में जो इस्तिलाह है शेरी, उसमें काफ़िया हम वज़न अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनका वज़न आपस में मिलता हो, आहंग लय तरंग जिनकी आपस में मिलती हो, मौसीकी जिनकी जो राइमिंग हो। तो इसी तरह से जो रदीफ़ हैं, रदीफ़ को आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बताऊं तो रदीफ़ हम शक्ल अल्फाज, काफ़िया हम वज़न अल्फाज। रदीफ़ हम शक्ल से मुराद वो अल्फाज जो काफ़िए के फ़ौरन बाद आएँ और रिपीट हों, बार बार आएँ, तकरार के साथ आएँ, तो उन्हें हम रदीफ़ कहते हैं। तो बाकी तमाम अशार पहले शेर के काफ़िए रदीफ़ और वज़न पर कहे जाते हैं। मानवी एतबार से गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल एक इकाई होता है, एक यूनिट होता है। गोया एक मौजू पे अगर गुफ्तगू हो रही है तो वो उसी शेर में मुकम्मल हो जाएगा और दूसरे शेर में एक दूसरा मौजू शायर जो है वो डिस्कस करेगा और हर शेर का मानी जो है वो जुदा होता है। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए, बाज़ गज़लें ऐसी हैं भी, तो उसे हम गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अगर मतले के बाद दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी आपस में हम काफ़ी हम रदीफ़ हों तो उसको हुस्न मतला कहा जाता है, यानी ऐसी गज़ल जिसमें दो मतले हों, दूसरा शेर भी हम काफ़िया हो। तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। तो बच्चों, अभी मैंने आपसे कहा था कि मक्ता और मतला, मतला के लुग़वी मानी है तुलू होना, निकलना। तो मक्ता के लुग़वी मानी है कता करना, तोड़ना, अलग करना। तो इस्तिलाही मानों में मतला हम कहेंगे गज़ल का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, और मक्ता गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना असली नाम, हकीकी या कोई कलमी नाम इस्तेमाल करे। अगर कलमी नाम नहीं होगा तो वो गज़ल का आखिरी शेर कहलाएगा, वो जो मक्ता है वो नहीं कहलाएगा। तो ये मुख्तसरन मैंने आपको गज़ल में उसकी क्या हैत है, उसमें काफ़िया है, रदीफ़ है, मक्ता है, मतला है, उसने मतला है। तो बच्चों, अगर आसान लफ्ज़ों में मैं दोहरा दूँ तो काफ़िया वो अल्फाज जो हम वज़न हो, हम वज़न अल्फाज को काफ़िया और हम शक्ल अल्फाज को रदीफ़। ऐसे
लफ्ज़ या अल्फाज जिनकी मौसीकी लय तरंग आहंग आपस में मिलता हो और बार बार आए, तकरार के साथ जिक्र हो, तो वो काफिया। और काफिया के फ़ौरन बाद आने वाले अल्फाज या लफ्ज़ जो बार बार आए, तकरार के साथ हों और बिल्कुल एक जैसे हों, और उन्हें हम आसान ज़ुबान में अगर हम समझाना चाहें आपको, तो हम शक्ल अल्फाज। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसी पे हमारा आज का ये खेल मबनी है, जिसका नाम है काफिया शनासी। हम कुछ काफियों पे ये खेल खेलेंगे और कुछ काफिए बनाएंगे भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, और जब आप गज़ल पढ़ने लगें तो आप आसानी से गज़ल में रदीफ़, काफिया, मतला, मक्ता, उसने मतला को पहचान सकें। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस सफ़े पे एक शेर लिखा है। मैं पढ़ता हूँ शेर। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अब इस शेर में दो लफ्ज़ बड़े हरूफ में लिखे गए हैं हाईलाइट करके। तो जान और मान, जी हाँ, जान और मान, ये दोनों लफ्ज़ हम वज़न हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जान और मान का जो काफ़िया है आपस में मिलता है। इन दोनों लफ्ज़ों में तीन तीन हर्फ हैं, जीम अलिफ नून और मीम अलिफ और नून। अब हम क्या करेंगे, ये जो लफ्ज़ हैं इन्हीं की तर्ज पे कुछ नीचे जो खाने दिए गए हैं, उनमें कुछ हरूफ खाली हैं और बाकी हरूफ लगा के हमने अलिफ और बे वाले इन सेक्शंस में काफ़िए बनाने हैं। आखिर के दो हरूफ इन दो लफ्ज़ों में मौजूद हैं। नीचे के बॉक्स में अलिफ में शुरू का एक एक खाना खाली छोड़ दिया गया है, और बॉक्स अलिफ में इन खाली खानों में हर्फ पर पुर कर कर लफ्ज़ को मुकम्मल कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ है तान, शान, पान। तो यहाँ पीछे एक हर्फ नहीं लिखा गया है, आप खुद लिखेंगे यहाँ क्या क्या काफ़िए बन सकते हैं। आप ज़रा इस पे गौर करिए। जीम लगाएंगे तो जान, फिर आन, फिर शान। तो अगर इन्हीं को हम देखें तो ये बन जाएगा पान, शान और तान। आप फिर देख रहे होंगे अलिफ और बे दो खाने हैं। दो खानों में एक तरफ खाना खाली रखा गया है पहले हर्फ से, और दूसरी तरफ हर्फ पुर कर दिया गया है, ताकि आप दोनों तरफ देख सकें और फिर मिसाल के तौर पे आप एक दूसरे के जो हम वज़न अल्फाज हैं उनको आप पहचान सकें। तो यहाँ बच्चों आप देखिए, यहाँ थान, आन, दान, नान, कान, ये काफ़ी जो हैं वो बन रहे हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे अलिफ में वहाँ पहला हर्फ जो है वो नहीं है, और उसके बाद दूसरे खाने में भी पहला हर्फ नहीं है, तीसरे में भी, चौथे में, पांचवें में भी, और अगले बे कॉलम में वहाँ पुर कर दिए गए हैं। तो ये मैं आपको मानी साथ में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ हम वज़न अल्फाज काफ़िया शनासी इस खेल के तहत आप काफ़ियों को पहचान सकते हैं, और काफ़िया कैसे बनाना है वो भी जान सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। तो हमने सीखा यहाँ पे तान, शान, पान, ठान, आन, दान, नान, कान। इस तरह से बहुत से लफ्ज़ आप बनाइए और सोचते जाइए, और एक नोटबुक रखिए साथ में और नोटबुक पे लिखते जाइए। वहाँ और बहुत से लफ्ज़ आपसे बनेंगे, और हो सकता है कुछ बेमानी भी हों, कुछ बामानी भी हैं। जान एक बना सकते हैं, आन बना सकते हैं, रान बन सकता है, पान हो सकता है। तो गोया इस तरह से आप ढूंढिए और मश्क कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि नीचे के जो कुछ बाक्स दिए गए हैं, इनमें खाली खानों में हर्फ भरकर काफ़िए बनाए, और रहनुमाई के लिए आपको पहला हर्फ इस खाने में भर दिया गया है। पहला हर्फ क्या है? बे अलिफ ते, ये बन गया बात। अब बात इसी साउंड पे, इसी तर्ज पे, इसी लय पे, इसी मौसीकी पे आपने बाकी काफ़िए भी बनाने हैं। अगर हम कोशिश करें और देखें बाकी क्या क्या काफ़िए बन सकते हैं इससे, इससे बन सकता है बात, फिर रात, फिर मात, फिर लात, फिर पात। तो आप सोचते जाइए और इसी तर्ज पे, इसी वज़न पे और बहुत से काफ़ी आप बना सकते हैं। कुछ मशकें आपको और देते हैं, उस पे भी ज़रा आप सोचिए। अजीज़ तलबा, नीचे के बॉक्स में खाली खानों को मुनासिब हरूफ से पुर कर कर काफ़ी बनाइए। आप देखिए, ये आपकी मशक है, ये आपकी प्रैक्टिस है। आप ज़रा देखिए, जो पहले हमने कुछ काफ़ी बनाए, तो यहाँ दाल दिया गया है
पहले खाने में पहला हर्फ, आगे वाव है सभी खानों में, और पहला हर्फ हम जोड़ते जाएंगे साथ में और हम वज़न अल्फाज बनाते जाएंगे। अगर दाल और वा दू, उसके बाद बू, फिर क्या बन सकता है रू, जू, तू, सू, और इस तरह से दूसरी साउंड्स में अगर हम और कोशिश करेंगे तो ये बन सकता है क्या, ये दो, रो, जो, तो, सो, गो। तो आप सोचते जाइए और इस पे आप बनाते जाइए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। फिर आगे पे हर्फ दिया गया है और बड़ी ये जिसे कहते हैं वो उसके साथ जोड़ के आपको काफ़ी बनाने हैं। तो आप सोचिए इस पे क्या क्या बन सकते हैं। पे बन सकता है ले, ने, से, दे, रे। तो आप सोचिए इस पे और आप बनाते जाइए इस तरह से। फिर आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे बे, अलिफ, लाम, बाल, एक काफिया बना के आपको बता दिया गया है और बाकी खाली खाने रखे गए हैं। आप इनमें हरूफ भरिए और काफिया बनाते जाइए। सोचते हैं इस पे क्या क्या बन सकता है, आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ, और आप इससे और भी काफ़ी जो है वो बना सकते हैं। अगर हम देखें बाल, उसके बाद क्या बन सकता है चाल, जाल, दाल, राल, गाल, लाल, चाल, साल, माल। जी हाँ, इस तरह के आप सोचते जाइए और बहुत से काफिए बन सकते हैं। एक मश्क और है बे, अलिफ, रे, बार। अब इसके साथ बहुत से लफ्ज़ आप जोड़ सकते हैं, बार, दार, जार, आर, पार, तार। तो बहुत से लफ्ज़ जोड़िए और इस तरह से इस मश्क में आप और काफ़ी। बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक सफ़ा है, इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए शेरों में काफ़ी की जगह छोड़ दी गई है, आप मुनासिब काफ़ी तलाश करके शेर को मुकम्मल कीजिए। मैं शेर पढ़ता हूँ और आप साथ में सोचते जाइए। कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में, मुझे कहना कुछ अपनी, डैश करके फिर में है, जुबा में, जहाँ में और जुबा में। अब कभी शाम बुझेगी ना अंधेरा होगा, अब कभी रात ढलेगी ना डैश होगा। अंधेरा और अगर सवेरा लगाएं तो सही हो जाएगा। अब कभी रात ढलेगी ना सवेरा होगा। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की क्या है, हुआ दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा। हुआ और दवा हम वजन अल्फाज। एक उम्र से अपना तो जीने का ये आलम है, पीने के लिए आंसू, खाने के लिए डैश है, खाने के लिए गम है, आलम है और गम है, ये हम वजन है। इल्ज़ाम जफाऊंगा लगा क्यों नहीं देते, मुजरिम है अगर हम तो डैश क्यों नहीं देते। अब इसमें सोचिए आप क्या होगा, तो सज़ा क्यों नहीं देते, सज़ा। और जी हाँ, ये है इल्ज़ाम जफाओं का लगा क्यों नहीं देते, मुजरम है अगर हम तो सज़ा। लगा और सज़ा दोनों हम वज़न अल्फाज आ गए। सभी को गम है समंदर के खुश्क होने का, कि खेल ख़त्म हुआ कश्तियाँ डुबोने का, होने का और डुबोने का। शहरयार साहब का ये शेर है। इसमें जो हम वज़न अल्फाज है होने का और डुबोने का, ये गोया होने और डुबोने ये काफिया है और का जो है वो रदीफ है। इसी तरह से बाकी शेरों में भी आप देख रहे हो, अच्छी तरह से सोचिए कि काफिया कौन सा है और रदीफ कौन सा है। मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ मैं, फिर उसके बाद गहरी नींद डैश चाहता हूँ मैं, सोना चाहता हूँ। सोना और रोना हम वज़न अल्फाज आ गए। ये यहाँ पे काफिया। चाहता हूँ बार बार आ रहा है, सोना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ बार बार आ रहा है, तो गोया ये रोना और सोना हम वज़न अल्फाज काफिया, और चाहता हूँ मैं रदीफ। अब अगले इक़्तिबास को देखिए, मैं पढ़ने लगा हूँ, इसमें से हम वज़न अल्फाज ढूंढिए। तबले खनखनाने लगे, घुंघरू छन छनाने लगे, बदन लहरें लेने लगे, जज्बा रक्स जिस्म को जोश देने लगा, आज़ा फड़कने लगे, अंग अंग थरकने लगे, दुपट्टा शानों से सरक गया, सीने से ढलक गया, हाथ लहराने लगे, पाँव बल खाने लगे, कमर लचकने लगी, पेशवाज खिसकने लगी, कोले मटकने लगे, ठुमके बरसने लगे, दिल धड़कने लगा, सीना फड़कने लगा, अंगियां मसकने लगी, जिल्द झलकने लगी। सोचिए, गौर कर लीजिए। खनकने, छनछनाने, लेने और फड़कने, थरकने, सरकने, गोया ये हम वज़न अल्फाज हैं। फिर उसके बाद आप ज़रा गौर कर लीजिए। लहराने, खाने, कस खिसकने, मटकाने, तो गोया ये हम वज़न अल्फाज हैं।
धड़कने, फड़कने, झलकने, ये हम वज़न अल्फाज हैं। और भी गौर कर लीजिए, आगे पढ़ते हैं। अबरों की कमान तनने लगी, नैनों की बान चलने लगी, चतवनों से गमजे बरसने लगे, पुतलियों से क्रिश में निकलने लगे। गोया आप ज़रा सोचिए, तनने लगे, तनने, चलने, फिर बरसने और निकलने, ये हम वज़न अल्फाज हैं। और उसके बाद लगी, लगी, ये यहाँ रदीफ़, लगे, लगे यहाँ दूसरे मिसरे में, दूसरे शेर में रदीफ़, और चलने, निकलने, तनने, बरसने, गोया ये काफ़ी है। मश्क के लिए एक और इक़्तिबास देख लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ और आप सोचिए इसमें कौन से हम वज़न अल्फाज हैं, काफ़ी कौन से हैं। गोया काफ़ी शनासी में आप पहचान जाएंगे। जिस्म सोना बरसाने लगा, रूप चांदी लुटाने लगा, खदो खाल मालो मनाल दिखाने लगे, अंग भाव बताने लगे, मुस्कुराहट हश्र उठाने लगी, कसमसाहट क़यामत ढाने लगी, रंग रिझाने लगा, नूर तड़पाने लगा, भाव आने लगे, लोच ललचाने लगे, फराज गरमाने लगे, निशीब बुलाने लगे, नाफ जाम पर जाम छलकाने लगे, होश उड़ाने लगी। इस इबारत में आपने देखा और आपने गौर किया, अगर हम चुनकर अलग खानों में रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, और इस तरह से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन से अल्फाज हैं जो इस इक़्तिबास में दिए गए हैं, जो हम वज़न है, जिनका वज़न, आहंग, लय, तरंग, मौसीकी आपस में मिलती है, बिल्कुल एक जैसे हैं। ज़रा सोचिए कौन कौन से। बरसाने, लुटाने, दिखाने, बताने, उठाने, ढाने, रिझाने, भरमाने, ललचाने, गरमाने, बुलाने और छलकाने और उड़ाने। ये वो अल्फाज हैं जिन पे आपने अगर गौर किया होगा तो आपको पता चल गया होगा ये सारे अल्फाज जो हैं ये हम वज़न अल्फाज हैं, और इनकी लय, तरंग, मौसीकी, आवाज़ एक दूसरे से मिलती है। तो गोया आपने देखा बच्चों, इस तरह से हमने काफिया शनासी में आज ये खेल खेला, और इस खेल के ज़रिए हमने आज काफिया बनाना, काफिया पहचानना सीखा। किस तरह से हम काफिया बना सकते हैं। बहुत से लफ्ज़ आप बनाएंगे, हो सकता है कुछ ऐसे लफ्ज़ सिर्फ मौसीकी के साथ वो मेल खाते हों और बामानी ना हो, वैसे भी आप बनाइए और एक तरफ लिखिए, दूसरे बामानी एक तरफ लिखिए। इस तरह से और भी सोचते रहिए और मशकें करते रहिए, और काफ़िया शनासी में आप ये खेल खेल के काफ़ियों को पहचान सकते हैं, ताकि जब हम गज़ल पढ़ने लगे तो आप आराम से काफ़िया और रदी